मुद्दा जो है जिस पर आज आप लोग बैठक कर रहे हैं वो मुद्दा है क्या? देखिए सर है कि बेगूसराय जिला में मुद्दा अभी सर्वगोत्रीय विभिन्न गोत्रों के लोग हैं यहाँ पर, जैसे गौतम गोत्रीय हैं या भारद्वाज गोत्रीय भूमिहार हैं या फिर बस गोत्रीय हैं, पराशर गोत्रीय हैं, सावर्ण गोत्रीय हैं, विभिन्न गोत्रीय के भूमिहार हैं। तो उनका एक सांगठनिक तौर पर एक समन्वय की एक बैठक है यहाँ पर। और अभी चूँकि वर्तमान में जो बिहार में जनगणना की है और जनगणना में भूमिहार और ब्राह्मण का कास्ट अलग अलग लिखाने की चर्चा हो रही है, तो उसमें भूमिहार लोगों से भूमिहार अपने कास्ट का जो कॉलम है उसमें भूमिहार में ही अपना नाम दर्ज करें। सर भूमिहार में ही हम लोग गांव घर में कहते हैं बाभन। देखिए भूमिहार और बाभन में कोई अंतर नहीं, अपभ्रंश भाषा है। भूमिहारों का भ्रंश भाषा बाभन कहा जाता है। तो ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई है भूमिहारों की, तो बाभन अपभ्रंश में आ गए और अपभ्रंश से फिर वो भूमिहार चले गए। इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सामंजस्य किस पर बैठा है? सामंजस्य तो चूँकि भूमिहार का कॉलम रहेगा, भूमिहार का ब्राह्मण का कॉलम अलग रहेगा, क्षत्रिय का, विभिन्न जातियों का कॉलम, जैसे कुर्मी का कॉलम अलग रहेगा, कोई का कॉलम अलग रहेगा, धानुक का कॉलम अलग रहेगा। तो जब धानुक अपने कॉलम में लिख सकते हैं, कुम्हार, कायस्थ या जो और कॉलम है, भूमिहार लोग अपने कॉलम में लिखेंगे। ये जो आपकी आज बृहत बैठक है, सैकड़ों लोग आए हुए हैं विभिन्न गाँव से, क्या ये मैसेज बिहार के सभी जिले में दे पाएंगे कि आप भूमिहार ही लिखें? या तो आपके माध्यम से जाएगा। आप तो अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया से ही सारी बातें तैर रही है। पूरे समाज में सोशल मीडिया का ही संसार है अब तो। एक प्रश्न आता है, आप जिस जगह बैठक कर रहे हैं, यहाँ के महासचिव राम बाबू जी परिषद ये सबों के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुख यहाँ भी लिखा गया है। सर बिहार आप लिख करके अपने आप गोत्र का हिसाब रहा है, गोत्रीय हिसाब से हैं। बिहार लोग गोत्रों में बटे हुए हैं। सर अभी आपको से एक आदमी आए, उन्होंने बताया कि मेरा गोत्र सूर्यगढ़ है, मैथिल ब्राह्मणों में जाइएगा या विभिन्न जाति गोत्र से गोत्र, आप राजपूतों का भी गोत्र मिलेगा तो आपको इस तरह के गोत्र मिल जाएंगे। आप जब कुम्हार में भी जाइएगा तो इस तरह के गोत्र, आप जब कुर्मी में भी जाइएगा तो गोत्र इसी तरह से, वो किसी न किसी ऋषि कुल परंपरा है। गोत्रों का संबंध किसी न किसी ऋषि को हर जातियों में, वह आपको जो दलित जातियां हैं महार या चमार, उसमें भी मिल जाएंगे आपको गोत्र, वो किसी न किसी ऋषि कुल के हों। तो बिहारों के ऋषि कुल के जो गोत्र हैं उनका आपसी वैवाहिक संबंध होता है। इसी तरह से मान लीजिए जो और जातियां हैं जहाँ गोत्रों की परंपरा है, उनका आपसी शादी विवाह होता है। तो विभिन्न ऋषियों से जो कुल आए, जहाँ से चला, वह उसका मूल गोत्र है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ जानना चाह रहे थे आपसे, तो हम जानते हैं और इतिहास की पकड़ है सर, हम भी संस्कृत से आचार्य, हम भी पूजा पाठ कराना जानते हैं, लेकिन हमारे भूमिहार जो है वो हमसे पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, वो हमारे गोत्र के ही ब्राह्मण कहते हैं, उनसे ही एक अयाचक ब्राह्मण है, एक याचक ब्राह्मण है। तो पूजने वाले ब्राह्मण हैं, पूजने वाले ब्राह्मण, एक पूजने वाले ब्राह्मण होते हैं और एक पूजने वाले ब्राह्मण। तो भूमिहार लोग जो हैं वो अयाचक ब्राह्मण हैं, और मैथिल या और जो ब्राह्मण हैं, मूल जातियाँ जो ब्राह्मण हैं वो पूजा पाठ करने वाली हैं और याचक ब्राह्मण हैं। तो याचक और अयाचक, जिन भूमिहारों ने खेती या दूसरी चीज़ों को पकड़ लिया, सेना में चले गए, तो ये एक परंपरा सी बन गई और ये लोग पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मणों को अपना गुरु या क्या कहते हैं पूज्य पुरोहित बना लिए। एक पुरोहित पुरोहित के साथ यही समझ है। लेकिन यहाँ तो एक और प्रश्न आता है सर, हम पढ़ करके भी अनपढ़ बन जाते हैं और उनमें योग्यता नहीं है, फिर भी वो पूजनीय हो जाते हैं। पूजनीय का मतलब है कि चूँकि अपने यहाँ जाति प्रथा है जिस पर चर्चा हो रही है, जातीय सिस्टम चल ही रहा है, या नहीं है कि अभी बिहार सरकार ने जातीय गणना कर दी, 1921 से बंद था, तो और जातियों के आधार पर आरक्षण का सिस्टम इसमें आ गया। विभिन्न तरह की चीज़ें हैं जातीय आधार पर, सारी चीज़ें जातीय आधार पर हो रही हैं। तो जो परंपराएं हैं हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उस आधार पर जो गोत्रीय व्यवस्था है उसमें चूँकि ब्राह्मणों को एक सुविधा मिली, जो पढ़ लिख के या नहीं पढ़े तो ब्राह्मण कुल के हैं तो वो
पुरोहिताई का काम करेंगे। दूसरी जातियों के लोग ये काम नहीं करते हैं, तो उनके पुरोहित। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं सर कि यहाँ पर कई गोत्र के लोग आए, संयोजक महोदय का इसके पीछे एक और उद्देश्य है कि उनके ऊपर जो लोगो लगा है कि सिर्फ गोत्र इसको अब सर्व गोत्रीय बनाया जाए और सभी लोग यहाँ आए। क्या आज की बैठक के बाद वो मूवमेंट उस तरफ जाएगा? देखिए, असल है कि ये मूलतः गौतम गोत्रीय लोगों ने इस जगह को गौतम धाम बनाया और उनके जो लोग थे उन्होंने इसका विकास किया और अब उनका दायरा बढ़ा करके वो बेगूसराय जिले के या बिहार भर के सारे गोत्रों के साथ एक संबंध बना करके एक संस्था बनाना चाहते हैं या इसका विकास करना चाहते हैं। तो ये एक एकता की बात होगी, एक संगठन की बात होगी, एक सांगठनिक अच्छाई की बात होगी और कोई समस्याओं पर या सारे जात बिरादरी या मनुष्यता के आधार पर या मनुष्य के साथ एक सामंजस्य बैठा करके हम संपूर्ण बेगूसराय जिला के विकास की बात करें या समाज के विकास की बात करें तो एक अच्छी पहल है और इन्होंने अच्छा कम गोत्र ही नहीं, हम सारी जातियों का विकास का यह केंद्र बने गौतम गोत्र और बेगूसराय जिले की जितनी जातियाँ हैं सारे जात के लोग विकास करते हैं। हाँ, और यहाँ से विकास की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बेगूसराय के बिरले ही लोग होंगे जो इन शख्स को नहीं जानते होंगे। महेश भारती जी हैं, इतिहास के जानकार, साहित्य के जानकार और वो पत्रकारिता में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, स्तंभ रखते हैं। सर आपका